प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की फाइटिंग प्रेयर में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे रोमियो 5:10 और इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की आशीष पाना। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हम लोग में देखेंगे उसमें लिखा है, अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। हालेलुया। अगर 11 में देखेंगे, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके द्वारा हमारा मेल हुआ है और परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते किस तरह से परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा बातचीत करता है। कि अगर हम कुछ वचन की टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें इफिसियों के 1:7 में लिखा है कि हम उसमें और उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसी के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। अगर हम मरकुस 13:13 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि हमने वचन में पढ़ा इफिसियों 1:7 में मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप किया गया। अगर हमने मसीह की मृत्यु से इतनी बड़ी आशीष प्राप्त की है तो अपनी आप सोचिए कि उसके पुनरुत्थान माया जीवन से भी हम कितना अधिक आशीष प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के साथ केवल एक ही मेल मिलाप करना प्राप्त नहीं है, हम उसके साथ हमेशा शांति या मेल मिलाप रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप बनाए रखने के लिए हमें मदद की ज़रूरत है। हमेशा हमें मेल मिलाप के लिए परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है। हमें दुख और सताव झेलने के लिए इस बात को स्मरण रखते हुए सामर्थ्य की ज़रूरत है। जो व्यक्ति अंत तक स्थिर रहेगा वह ही उद्धार पाएगा। जैसा भी हमने मरकुस 13:13 में पढ़ा। और हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले मसीह से नफरत करते थे, अब मसीह लोगों से नफरत करते हैं। और हमें अनुग्रह और विश्वास में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम मसीह में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और जो शर है जैसे इफिसियों 4:15 में लिखा है, इसकी इन सब बातों में पुनर्जीवित मसीह हमारे साथ होगा और वो हमारी मदद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी मदद कब करेगा? जब हमारे अंदर इतना हयाव होगा कि हम दूसरे लोगों को वचन सुना सकें, दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकें कि यीशु मसीह ने किस तरह से अपना लहू बहाया। कि सारी मानव जाति के लिए उसने यही नहीं कि उसने मसीह लोगों के लिए लहू बहाया, उसने सिर्फ सारी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया। तो जिस तरह से अभी हमने पढ़ा मरकुस 13:13 में लिख रहा था कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो मैं इसी वचन के ऊपर आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि अभी कल परसों की बात है, 2-3 दिन की। कि पता है क्या है कि हम कहीं बाहर काम से गए हुए थे, तो इस गवाही को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो उसमें क्या था कि अब जब हम बाहर गए किसी काम के लिए तो हम एक दुकान के पर गए। उस दुकान पर पता है क्या था कि 3-4 बंदे बैठे हुए थे। और जब वो दुकान का मालिक आया तो वो हमसे बोला कि मतलब तुम संडे को आना। तो मैं बोली भैया हम संडे को नहीं आ सकते, क्योंकि संडे को हम दुआ प्रार्थना करते हैं और हम चर्च जाते हैं, तो हम संडे को बिजी रहते हैं, संडे को नहीं आ सकते। तो बोला अच्छा तो तुम संडे को जाते हो? तो वो पता है मजाक उड़ाने लगी और मजाक में बोलने लगी, अरे लो ये एक भाई बैठा है जो भी ईसाई बनना चाहता है। तो मैंने कहा अच्छा भैया तुम मजाक उड़ा रहे हो, मैं भी आपको बताना चाहती हूँ। तो मैंने पुराने नियम से बताना शुरू करा। जब मैंने पुराने नियम से उसे बताया कि तुम संडे का मजाक उड़ा रहे हो, मैं संडे के बारे में आपको बताती हूँ कि परमेश्वर ने 6 दिन हर एक दिन को आशीष देकर सृष्टि में जितनी रचना करी सब एक दिन में करी। और उसने क्या करा, छठे दिन सारी सब कुछ सृष्टि में बना के उसने तैयार कर दिया। और जब उसने 7वें दिन विश्राम किया तो संडे को सब लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, इसलिए विश्राम दिन है। तो कह रहा अच्छा। फिर वो सोच में मैंने कि फिर मैं आगे और वचन तुम्हें बताती हूँ कि मैंने कि जितने लोग परमेश्वर से बैर करते हैं ना, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो कहने लगी अरे भैया बहुत पैसा मिलता होगा, तुम्हें तो पैसा मिलता है ईसाई बनने का। मैंने कि भाई मैं तुझे एक बात बता दूँ, मुझे ये बता तू मंदिर में जाता है, तू पैसे देता है या तू लेके आता है मंदिर में से पैसे? तो कह रहा दे के आता हूँ। तो मैंने कि ऐसे ही हम भी पता है क्या करते हैं, जब हम चर्च जाते हैं तो जो चंदे में हम पैसा देते हैं ना, वो चर्च के काम में लगाया जाता है। और जो ज़रूरतमंद को जिसे ज़रूरत होती है उसे पैसा दिया जाता है। जैसे आप बीमार हो, आपके घर में खाना नहीं है,
आप बड़ी तंगी में चल रहे हो, तो इसलिए कोई भी आपकी मदद चर्च में कर सकता है। तो फिर आपको क्या करना है कि चर्च से जो भी तुमने उधार पैसा दिया है वो भी तुम्हें वापस करना पड़ेगा। कह रहा अच्छा है। तो फिर बड़े चक्कर में पड़ गई है। वो कहने लगा अच्छा ऐसा होता है। मैंने कि तुम क्या मजाक उड़ाते हो? तुम कहा कि मैं तो हर समय यही सोचती हूँ कि धर्म परिवर्तन करा दिया, या हम पैसा मिलेगा तो हम ईसाई बनेंगे। तो मैंने कि मैं बता दूं, मैं भी काफ़ी टाइम से मैं हिंदू फैमिली में से ही हूँ। हमें आज तक ऐसा कोई चर्च में से पैसा नहीं मिला। अगर चर्च से पैसा लोगे तो वो भी तुम्हें वापस देना ही पड़ेगा। तो कह रहा अच्छा। तो फिर सोचने में पड़ गया। तो फिर मैंने उससे ऐसे ही वचनों के द्वारा बातचीत करी, और जब मैंने बातचीत करती रही वचनों के द्वारा, बड़े ध्यान से सुनता रही, परमेश्वर ने उसके मन को इतना दीन कर दिया कि वो लास्ट में कहता है कि सॉरी, वो मैं मजाक कर लिया था। मैंने कि भाई आगे से मजाक मत करना, क्योंकि आगे से ध्यान रखना कि किसी भी धर्म की मतलब इतना ठट्टा नहीं करना चाहिए, पहले सुनना समझना चाहिए। अब आपने वचन सुना तो कैसा महसूस हुआ? तो कह रहा मेरे मजाक में निकल गई मेरे मुंह से। तो मैंने कि ठीक है आगे से ध्यान रखना है। तो कह रहा अच्छा ठीक है आप जाओ, कोई बात नहीं है, आपका मन जब करे जब आ जाना। तो अब मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, तो वो कहने लगे मम्मी अच्छा करा आपने इसे वचनों से धो दिया। तो परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने सारे मसीह भाई बहनों को जो मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई जैसा भी हमने वचन में पढ़ा कि पहले यीशु मसीह से बैर रखते थे और अब तुम लोगों से बैर रखते हैं, तो बैर का मतलब हमें पता है क्या है, प्यार से वचनों से देना। और जब हम वचनों से जवाब देते हैं ना, तो वो आगे वाला सामने वाला खुद ही इतना दीन और नरम हो जाएगा कि वाकई मैंने इनका ठट्टा करा है ना, और इन्होंने मुझे कैसा वचन सुनाया। और मैंने उसे वचन भी अच्छे से सुनाया, क्योंकि हम काफ़ी देर बैठ गए उसे वचनों के द्वारा बातचीत करके गए। ताकि मेरे पास कोई बाइबल नहीं थी, जब मैं प्रचार करने जाती तभी मैं बाइबल लेके जाती हूँ, लेकिन जो बाइबल मेरे हृदय में बसी हुई थी और मैंने नए नियम से और पुराने नियम से उसे समझाया और उसकी समझ में आया, फिर बाद में वो सॉरी बोलने लगा। तो हम मसीह भाई बहनों को भी पता है क्या है कि हर एक किसी को वचन से जवाब देना है। अगर हम वचन से जवाब नहीं देंगे ना, तो फिर हम मसीह नहीं हैं। और जब वचन से जवाब देते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। मैंने कि कहाँ से पैसा मिलता है? मैंने कि किसी को पैसा नहीं मिलता, हमें पैसा देना पड़ता है चर्च में, जैसे तुम मंदिर में दे के आते हो। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गवाही के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरी यहोवा परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। खुदावन जो आपने उस व्यक्ति से हमसे वचनों के द्वारा बातचीत कराई पिता, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय में बसने वाले परमेश्वर पिता, आप स्वयं हमारे साथ ना हो तो खुदावन हम किसी भी पराये व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। मेरे यहोवा परमेश्वर जी आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह प्यारे पिता परमेश्वर। जब मैंने शाम को उसके लिए प्रार्थना करी तो पिता आपने उसके मन को इतना दीन और नरम करा होगा कि वो ये सोच रहा होगा कि खुदावन कि मैं भी शायद मसीह बन जाऊं। मसीह लोग इतने अच्छे होते हैं, और मैंने मसीह आपके प्रेम के बारे में उसे बताया प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे प्रेमी पिता हैं और हमेशा आपका प्रेम हमारे हृदयों में उभरता रहे प्यारे पिता परमेश्वर। हम जहाँ भी कहीं जाएं आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम का प्रचार करें प्यारे पिता परमेश्वर। जो वचन आपने हमें दिया हम दूसरों तक पहुँचा सकें पिता। जैसे वो 3-4 लोगों के जीवन में वचन बोया गया पिताजी, सचमुच वो वचन आपकी इच्छा के अनुसार 100 गुना फलवंत हो जाए उनके जीवन में, और वो भी मसीह जीवन को समझ ही नहीं पाए कि मसीह जीवन क्या है और परमेश्वर का वचन क्या है। प्यारे पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो खुदावन। जितने लोग हमारे साथ वीडियो से जुड़े हुए हैं एक एक को आशीष देना खुदावन। उन सबको मैं आपके सम्मुख लेकर आती प्यारे पिता परमेश्वर। उनके घरों के कलेश लड़ाई झगड़े सब दूर करना पिताजी। जो बीमारी है, जो बेरोजगारी है, जो नासंतान है प्यारे पिता परमेश्वर, उनको संतान देकर आशीषित करना प्यारे पिता परमेश्वर। में सबकी चिंता फिक्र सबका बोझ आपके ऊपर डालती। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को वो आगे तक पहुंचा सकें प्यारे पिता परमेश्वर। जाने कितनी अंधभक्तों से लोगों का सामना होता है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं उन सब लोगों के लिए यही प्रार्थना करूँगी कि वो वचनों से बातचीत करें और आपके नाम को महिमा मिले मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं अपने देश को, अपने देशवासियों के लिए, सबके लिए यही प्रार्थना करती पिता। सबको अपनी सुरक्षा देना मेरे यहोवा परमेश्वर, और हम जहाँ भी कहीं जाएं आपकी सुरक्षा में जाएं, आपके स्वर्गदूत हमारे आगे पीछे हों पे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। और हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया प्यारे पिता परमेश्वर। लोगों से बातचीत करने में वचन से आपने हमारी सहायता मदद करी, उस बड़ी दया के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं ऐसी को सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।